एवरीवन, हम एंडोक्राइन सिस्टम के मोसबीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 373 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो आई होप आप सब ने प्रीवियस वीडियोस को देखा हो और क्वेश्चंस लर्न किए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 373 एंड 374, राइट। तो डेली हम दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि क्वेश्चन हमें समझ भी आ सके और हमको लर्न भी हो सके, राइट। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 373। क्वेश्चन क्या कहता है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट। किसकी केयर करिए नर्स? पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट की। हु हैज़ डायबिटीज़, जिसको क्या है, डायबिटीज़ है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, राइट। व्हाट द नर्स नीड टू कंसिडर व्हेन केयरिंग फॉर दिस client, right? First option है emotional stress, second one is presence of infection, third one is increased insulin dose, fourth one is inadequate food intake। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नर्स है, वो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट की क्या कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है, जिसको क्या है, डायबिटीज़ है डायबिटीज़ है। तो इनमें से मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। दैट द नर्स नीड्स टू कंसिडर व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट, जिसको नर्स को ध्यान में रखने की चीज़ है जब उस क्लाइंट की केयर करते हैं, ताकि पेशेंट को क्या ना हो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो, राइट। तो मोस्ट को इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, राइट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, राइट। तो क्या है ऑप्शन? फर्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस। तो इमोशनल स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस जो ग्लूकोज लेवल को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन इसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है, राइट। थर्ड वन क्या कहता है, इंक्रीज इंसुलिन डोज। तो इंक्रीज इंसुलिन डोज जो है पेशेंट को इंसुलिन कोमा करेगी, ना कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में की कंडीशन अराइज करेगी, ना कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, राइट। अगर खाना इन अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं दिया गया पेशेंट को, तो पेशेंट को क्या होगा, इंसुलिन डोज अगर उसके साथ बढ़ा दी गई तो फिर पेशेंट को किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, राइट। फिर फोर्थ वन है इनएडिक्वेट फूड इनटेक अगर नहीं दिया और पेशेंट जा सकता है किस में, इंसुलिन कोमा में। अभी हमने बात करी थी इस बारे में। अगर इनएडिक्वेट फूड नहीं दिया तो फिर पेशेंट इंसुलिन कोमा में जाएगा, ना कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, वो रेट इंक्रीज होगा, राइट। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा और ये जो इंक्रीज और बॉडी की डिमांड इंक्रीज होगी, तो जिस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो जिसकी वजह से पेशेंट किस में जा सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। Next question is question number 374. Question says, a client is admitted to the hospital with the diagnosis of diabetic ketoacidosis. What is the initial intervention what the nurse should expect the healthcare provider to prescribe for this client? First option is IV fluid, second option is potassium, third option is NPH insulin, fourth option is sodium polystyrene, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लाइंट है जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, इसको क्या है, डायग्नोज हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इनमें से कौन सा इनिशियल इंटरवेंशन नर्स जो है वो करेगी जब इस क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करेगी, राइट। तो क्या करेगी ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, IV फ्लूइड, सेकंड वन इज पोटाशियम, थर्ड वन इज NPH इंसुलिन एंड फोर्थ वन इज सोडियम पॉलीस्टाइरीन। तो इनिशियली कीटोएसिडोसिस के केस में नर्स क्या करेगी, इनमें से IV फ्लूइड प्रोवाइड करेगी, राइट। नर्स क्या करेगी, IV फ्लूइड प्रोवाइड करेगी। और फिर नेक्स्ट जो है, पोटाशियम नहीं दे। इनिशियली एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन अराइज होती है, तो पोटाशियम नहीं देंगे हम। NPH ये क्या है, इंटरमीडिएट इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि NPH इज़ द विच काइंड ऑफ इंसुलिन NPH इज़। तो इंसुलिन क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। तो
पेशेंट को हम क्या देते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट, राइट। सोडियम पोलिस्टाइरिन भी ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इज आईवी फ्लूइड। अगर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है तो इनिशियली पेशेंट नर्स क्या करेगी, उसको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नर्सिंग सब्जेक्ट्स में मास्टरी चाहते हैं टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो प्लीज़ डाउनलोड द किरोशा नर्सिंग ऐप। यू कैन मास्टरी ओवर द on the mastery on the nursing subjects. So to achieve your goals, so download Kirosha Nursing App, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज। थैंक यू।